Dear student, our lecture number 8 on the unit nuclear chemistry and radioactivity. ओके आज हम स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. ठीक, देखेंगे क्या होता है. इट इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इन विच स्टेबल न्यूक्लियस is converted into radioactive nucleus. बहुत ही आसान है कि स्टेबल न्यूक्लियस है उसको अनस्टेबल बनाना है. कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. ठीक, द प्रोडक्ट न्यूक्लियस डिके स्पॉन्टेनियसली विथ इमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है स्पॉन्टेनियसली. विथ इमिशन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन है मतलब एनर्जी का रिलीज है और साथ ही साथ पार्टिकल्स भी, मतलब यहाँ पर मे बी अल्फा और बीटा पार्टिकल भी इमिट हो सकती हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है बोरॉन 10. अब हम यहाँ एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे. बोरॉन दैट इज ए स्टेबल न्यूक्लियस. अब हम इसको अगर हेलियम से मिक्स करते हैं, हेलियम 24, तो ये बनाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन 13 विथ इमिशन ऑफ 1 न्यूट्रॉन. ओके, ये जो नाइट्रोजन है ये रेडियो एक्टिव है. ठीक, स्टेबल न्यूक्लियस क्या हुआ, या मैं लिख देती हूँ, दैट इज स्टेबल. बोरॉन इज ए स्टेबल न्यूक्लियस. उसका बम्बार्डमेंट करेंगे अल्फा पार्टिकल से. राइट, दिस इज ए बम्बार्डमेंट विथ अल्फा पार्टिकल. ये बहुत हाई स्पीड पार्टिकल होते हैं, हेलियम न्यूक्लियस जिसको कहेंगे. इसकी वजह से ये बन जाता है नाइट्रोजन विच इज ए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन. साथ ही साथ पॉजिट्रॉन भी इमिट हुआ. राइट, इट इज ए पॉजिट्रॉन. अब इसके रिजल्ट में यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो चूँकि रेडिएशन इमिट करा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन 13 में. इसके रिजल्ट में फिर एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन. स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन दैट इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड ट्रांसम्यूटेशन. ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं. अपने बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि मैग्नीशियम, ये एक बुक का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ट्राई दिस करके दिया गया है कि मैग्नीशियम 24 एंड एल्यूमिनियम 27 ये दोनों को रिएक्शन कराया गया अल्फा पार्टिकल से. ठीक, which both undergo reaction with alpha particle and produces a radioactive element. तो आपको रिएक्शन बताना है. ठीक, this emits beta particle having positive charge और बीटा पॉजिटिव को कहा जाता है पॉजिट्रॉन्स. ठीक, राइट, बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन इन बोथ. इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखना है. तो हम पहले मैग्नीशियम की लेते हैं. मैग्नीशियम 24 होता है, दैट इज 12 प्लस. इसको हमको रिएक्शन करवाना है अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स विथ हेलियम न्यूक्लियस. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2+. साथ ही साथ आपको एक पॉजिट्रॉन भी इमिट करना है. ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा 24 और 4 ये 28 में आपको एक माइनस करना है. 27 यहाँ आएगा और 12 + 2
दैट इज 14 एटॉमिक नंबर का होता है सिलिकॉन। ठीक, अब ये सिलिकॉन इसका इमिशन करेगा दैट 2714 इंटू विथ 1 न्यूक्लियस, राइट, विथ इमिशन ऑफ A1 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपको बताने का कौन सा न्यूक्लियस होगा, डैट इज 27, ये 14 में से एक कम हो जाएगा, यहाँ पे आपको लेने 13। ठीक, 13 का होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज ए एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का बताना है आपको, राइट। इसके रिएक्शन में यहाँ लिखती हूँ, द कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम 27 विथ अल्फा पार्टिकल और हेलियम 24, क्या बनेगा ये एल्यूमिनियम, दैट हियर 27 एंड वी राइट हियर 13। ओके, अब ये क्या बनेगा, और साथ ही साथ आपको शो करना है एक न्यूट्रॉन। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 31, 30 यहाँ लेंगे, ये 1 प्लस हो जाएगा, और साथ यहाँ पर क्या होगा 13 प्लस 2 15, 15 के लिए हम क्या लेते हैं, दैट इज ए फास्फोरस। तो हमारा एलिमेंट फास्फोरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब इसका हमको इमिशन बताना है, दैट इमिटेड 1 न्यूक्लियस। अब कौन सा न्यूक्लियस होगा जिसमें हमको लेना है, 16 होगा तो ये 15 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15, और यहाँ पर हमको 30 लेना है, 16 वाला हो जाता है सल्फर। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के बाद देखेंगे हम फिशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, नाउ सी दैट न्यूक्लियर फिशन फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, राइट। न्यूक्लियर फिशन इज स्प्लिटिंग ऑफ द हेवी न्यूक्लियस। क्या होता है, ये स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब भी वही होता है, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द हेवी न्यूक्लियस। स्प्लिटिंग ऑफ द हेवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू किसमें स्प्लिट होता है ये, 2 नियरली इक्वल फ्रैगमेंट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट्स मतलब यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक, 2 इक्वल फ्रैगमेंट। इसी के साथ ही साथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज accompanied by release of the large amount of energy ओके। तो ये होता है फिशन रिएक्शन। कैसे देखना है इसको, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस। ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक, ये स्प्लिट होता है इस तरह 2 न्यूक्लियस में, ठीक, इक्वल फ्रैगमेंट इंटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। उसी के साथ ही साथ अब ये 2 इक्वल फ्रैगमेंट में तो ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिट हुआ, उसी के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी। इसको कहा जाता है फिशन रिएक्शन। अब जब कोई भी चीज़ ब्रेक होती है, व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक, यूरेनियम 235 दैट इज 92। इसको अगर मैं न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करती हूँ, राइट, इफ यूरेनियम न्यूक्लियस एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन इट ब्रेक्स एंड रिलीजेस एनर्जी। ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होता है बेरियम में, दैट इज 142
and 56 plus krypton, that is 91, 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे प्लस एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये एक सिंपल सी फिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। यूरेनियम न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब किया और फिर साथ ही साथ ये ब्रेक्स हो गया। ब्रेक होने के बाद 2 न्यूक्लियस दिया और 3 न्यूट्रॉन and other radiation in the form of energy, right? is that clear? लाइट, ये हेवी से लाइट फ्रैगमेंट तो बनते ही हैं लेकिन और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक। दिस प्रोडक्ट मतलब 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो फर्दर यूरेनियम के, जैसे यहाँ पर 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को ये जो 3 न्यूट्रॉन बने थे वो फर्दर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, इसकी मदद से यहाँ पर कितने फर्दर जो है ये 3 न्यूट्रॉन इस तरह निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम से कंबाइन हुए, हर एक के नतीजे में 3 निकला, मतलब 9 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज हो गए, ठीक। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कंटिन्यू रिएक्शन, इट इज़ अ चेन रिएक्शन। व्हेन यूरेनियम का एक न्यूक्लियस दैट इज 235 ब्रेक्स इनटू अ 2 लाइटर फ्रैगमेंट, जिसके रिजल्ट में हम न्यूक्लिया तो देख रहे हैं साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी है। वही न्यूट्रॉन दूसरे एटम, दूसरे हेवी न्यूक्लियस को स्प्लिट कर रहा है। इस तरह 9 न्यूट्रॉन और फिर 9 से 9 का 3 गुना और 27 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। सच ए चेन रिएक्शन कंटिन्यू विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। Large amount of energy is exposed or it is in the form of a explosion, जिसको हम एटम बम कहते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको 2 पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे बी ए पीसफुल पर्पज़, जैसे कि न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, और दूसरी जो है कुछ डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए, जैसे कि डेंजरस एक्सप्लोजिव, ठीक। अब यहाँ पर जो यूरेनियम का फिशन है बेरियम और क्रिप्टॉन में, ये हमने बताया बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक। इसको 400 वे से फिशन किया जा सकता है, राइट। द फिशन ऑफ यूरेनियम दैट प्रोड्यूसेस बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड 400 वेज फॉर फिशन ऑफ यूरेनियम लीडिंग टू 800 फिशन प्रोडक्ट, ठीक। मेनी ऑफ द, इसकी वजह से इसके रिजल्ट में मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर ऑप्टेन, राइट। तो ये जो होता है ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कहलाता है, विच गिविंग राइज ए न्यू एलिमेंट इन द ए फिशन प्रोसेस, रिजल्ट ऑफ ए फिशन प्रोसेस, ठीक। अब इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। दिस न्यूट्रॉन वी कैन कंट्रोल बाय ए बैरियर। कुछ ऐसे रिएक्टर में बैरियर लगा दिए जाते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, फर्दर प्रोसेस रुक जाता है, राइट। उसकी वजह से फर्दर न्यूट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होने पाता। इसकी वजह से हम एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी रिलीज पर फिशन जो होती है उसको 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कंट्रोल की जा सकती है, ठीक। दिस आर द टोटली फिशन रिएक्शन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी दैट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।